दोस्तों, जब भी हम राक्षसों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि के नाम आते हैं। ये सभी बहुत ही शक्तिशाली और भयानक भी थे। राक्षसों के साथ रामायण में कुछ राक्षसियों का भी वर्णन मिलता है जो कि काफी शक्तिशाली और क्रूर थी, परंतु कई राक्षसी शक्तिशाली होने के साथ दयालु भी थी। तो आइए जानते हैं हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण में वर्णित कुछ शक्तिशाली राक्षसियों के बारे में। नमस्कार, एक बार फिर से मेरे चैनल नारी अनारी पर आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रामायण में वर्णित राक्षसी ताड़का की। ताड़का का जन्म ब्रह्मा जी के वरदान से सुकेतु नामक यक्ष के घर में हुआ और उसमें 1000 हाथियों का बल था। का विवाह सुन नामक राक्षस से हुआ और उसके सुबाहु और मारीच नामक 2 पुत्र थे जिनके साथ वह अयोध्या के समीप सुंदर वन में रहती थी। उसके कारण ही सुंदर वन को ताड़का वन भी कहते थे। वन में ताड़का का परिवार देवी देवताओं के लिए यज्ञ करने वाले ऋषि मुनियों को तंग करता था। एक बार राक्षसों के आतंक से नाराज अगस्त्य ऋषि ने सुंद को भस्म कर दिया तो ताड़का अपने पति की मृत्यु का बदला अगस्त्य ऋषि से लेने आई, लेकिन मुनि ने उसे भी श्राप दिया और उसके सुंदर कोमल शरीर को भयानक कुरूप बना दिया। और उसके बाद अगस्त्य ऋषि ने ऋषि विश्वामित्र से सहायता मांगी। तब विश्वामित्र जी अयोध्या से राम और लक्ष्मण को लेकर यज्ञ भूमि पहुंचे और उनके कहने पर ही दोनों ने ताड़का के पुत्र सुबाहु को मार दिया, लेकिन मारीच बच निकला और लंका जा पहुंचा। राम ने ताड़का का वध कर दिया। रामायण में एक और राक्षसी का वर्णन है जिसका नाम है सुरसा। सुरसा हिन अर्थात सर्पों की आदरणीय माता थी, जो देवताओं की आज्ञा से हनुमान के बल बुद्धि विवेक की परीक्षा लेने समुद्र से निकली। जब हनुमान सीता माता की खोज में लंका जा रहे तो सुरसा ने हनुमान का रास्ता रोका था और उन्हें खाने को उद्यत हुई। हनुमान जी के समझाने पर भी जब वह नहीं मानी तब हनुमान ने अपना शरीर उससे भी बड़ा कर लिया। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह बढ़ाती जाती वैसे वैसे हनुमान शरीर बढ़ाते जाते। बाद में हनुमान ने अचानक ही अपना शरीर बहुत छोटा कर लिया और सुरसा के मुंह में प्रवेश करके तुरंत ही बाहर निकल आए। सुरसा ने प्रसन्न होकर हनुमान को आशीर्वाद दिया तथा उनकी सफलता की कामना की। रामायण की एक और राक्षसी थी लंकिनी। रामायण के अनुसार जब हनुमान जी लंका में माता सीता के खोज में प्रवेश करने लगे तो प्रवेश द्वार पर उनका सामना लंकिनी से हुआ। पौराणिक कथानुसार लंकिनी एक बहुत ही सुंदर स्त्री और ब्रह्मलोक की सुरक्षाधिकारी थी, जिससे उसे घमंड हो गया कि वही सब कुछ है, और इसी अहंकार के कारण ब्रह्मा जी ने उसे राक्षस नगरी का प्रहरी बना दिया था। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने माफी मांगी और मुक्ति का उपाय पूछा तो ब्रह्मा जी ने बताया कि एक वानर के द्वारा उस पर प्रहार करने से उसे मुक्ति मिलेगी। और लंका में प्रवेश करने के लिए हनुमान जी ने लंकिनी पर प्रहार किया जिससे उसे मुक्ति मिल गई। रामायण में एक और खतरनाक राक्षसी थी सिंहिका। जब हनुमान जी मैनाक और सुरसा से मिलने के बाद लंका की ओर समुद्र पार कर रहे थे तो उस समय सिंहिका समुद्र में छुपी हुई थी। सिंहिका एक ऐसी मायावी राक्षसी थी जिसमें आकाश में उड़ते पंछियों इत्यादि की परछाई को पकड़ लेने की शक्ति थी। इसलिए सिंहिका ने हनुमान जी की परछाई को पकड़ लिया था, लेकिन सुग्रीव ने इसके बारे में पहले से ही हनुमान जी को बता दिया था तो उन्होंने अपना आकार बढ़ाया। तब सिंहिका भी उनका अनुसरण करने लगी। इसके बाद हनुमान उसका सिर फाड़ते हुए निकल गए थे तथा उसका वध कर दिया। रावण की नगरी में एक ऐसी राक्षसी थी जिसका जन्म तो राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन उसका हृदय देवियों की समान पवित्र था। वह रावण को दुष्ट व पापी समझती थी। वह भगवान विष्णु में विश्वास रखती थी। अब रावण ने माता सीता का अपहरण किया और उन्हें अपनी अशोक वाटिका में रखा तो वहाँ इस राक्षसी को ही उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता के साथ माता सीता को संभाला। उस राक्षसी का नाम है त्रिजटा। मान्यता के अनुसार त्रिजटा रावण के छोटे भाई विभीषण व उनकी पत्नी सरमा की पुत्री थी। कुछ अन्य रामायण में त्रिजटा को रावण व विभीषण की बहन के रूप में दर्शाया गया है। वैसे तो त्रिजटा रावण की सेविका थी, लेकिन वह भगवान श्री राम की विजय में विश्वास रखती थी। उसने अपने व माता सीता के बीच के संबंधों को जगजाहिर नहीं होने दिया, किंतु हर पल वह माता सीता को हर महत्वपूर्ण जानकारी देती थी, जैसे कि लंका का दहन होना, समुद्र पर सेतु बनना, राम लक्ष्मण का सुरक्षित होना इत्यादि। त्रिजटा के द्वारा समय समय पर माता सीता को जानकारी देते रहने से उनकी हिम्मत बंधी रहती थी। रामायण की सबसे प्रसिद्ध राक्षसी है शूर्पणखा। वो एक दुष्ट राक्षसी थी और राक्षस राज रावण की बहन थी। वह बहुत कुरूप थी। उसका विवाह दुष्ट बुद्धि से हुआ जो बहुत लालची व्यक्ति था और रावण का राज्य हड़पना चाहता था, इसलिए वह रावण द्वारा मारा गया। इसके बाद शूर्पणखा अपने भाई रावण के साथ रहने लगी। साल बाद उसने जंगल में राम और लक्ष्मण को देखा और उसने स्वयं से विवाह के लिए पहले श्रीराम और फिर लक्ष्मण के सामने प्रस्ताव रखा, लेकिन दोनों के द्वारा ठुकराने के बाद क्रोधित होकर उसने माता सीता पर आक्रमण कर दिया, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मण ने उसकी नाक व कान काट दिए। इसके पश्चात ही सीता हरण तथा श्रीराम रावण का भीषण युद्ध हुआ था और राम ने युद्ध जीत लिया।
कुछ वर्षों के बाद शूर्पणखा की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी मृत्यु का कारण अभी भी अज्ञात है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी रामायण की वह महिला राक्षस जिनकी वजह से रामायण का युद्ध भी हुआ और कुछ ने रामायण में भगवान राम और सीता की मदद भी की। ये जानकारी विभिन्न सोशल मीडिया साइट से एकत्रित की गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।